आज बैसाखी का दिन है। तो आज हम जा रहे हैं बुम्बड़ू मेला देखने, जो त्यूड़ी पनोह की सीमा पर स्थित है। तो हम धीरे धीरे वहाँ पहुँचेंगे। ये है कामाख्या मंदिर बरसाड़ा। यहाँ से हम ये रास्ता पंचायत ने अभी बनाया है, जो बिल्कुल कच्चा हुआ करता था। अब यह रास्ता पक्का बन गया है। इसी रास्ते से हम बचपन में बैसाखी का मेला देखने बुम्बड़ू त्यूड़ी पनोह की सीमा पर जाया करते थे, और वहाँ पर हम मेले का खूब आनंद उठाते थे। आज मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ। ग्राम पंचायत बरसाड़ा ने इस रास्ते का निर्माण किया है, जो बहुत ही भारी चढ़ाई हुआ करती थी और जिसमें बहुत सी झाड़ियाँ थी। उन झाड़ियों को साफ़ किया गया और मिट्टी डालकर चढ़ाई को कम किया गया। इर्द गिर्द डंगे लगाए गए। बहुत ही अच्छा रास्ता बना है। यह रास्ता वार्ड नंबर 5 शिव मंदिर बरसाड़ा के लिए है, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जब भी हम बैसाखी के दिन मेला देखने जाते थे तो इसी रास्ते से जाते थे, और बैसाखी के दिन यहाँ शिव मंदिर बरसाड़ा में भंडारे का आयोजन होता था। और इस रास्ते से गांव धुमांदरी, डठवाड़ा, नंगल सलांगड़ी, चलोला, मंदसौर के लोग जाया करते थे। ये रास्ता जो है उस समय शॉर्टकट था, इसलिए सभी इस रास्ते के द्वारा ही बुम्बड़ू मेला देखने जाते थे। तो आज मैं इसी रास्ते से बुम्बड़ू मेला देखने के लिए चला हूँ। जंगल के बीच में से ये रास्ता जाता है। ये है रास्ता जो बनाया गया है। इस शिव मंदिर में बहुत ही रौनक हुआ करती थी। वैसे तो अभी भी हर वर्ष यहाँ पर भंडारा होता है, लेकिन इस बार भंडारे को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि हमारे बड़े भाई श्री विजय कुमार जी हमारे बीच नहीं रहे। तो इस कारण भंडारा स्थगित करना पड़ा। तो ये रास्ता जंगल के बीच में से जाता है और त्यूड़ी गांव से होता हुआ बुम्बड़ू पहुंचता है। ये है शिव मंदिर बरसाड़ा, वार्ड नंबर 5। बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर भी टाइलें लगा दी गई है, बिल्कुल समतल कर दिया गया है, और बाथरूम भी बना दिया गया है। बड़ा हॉल भी बनाया गया है। और हम इस रास्ते से त्यूड़ी के लिए जाते हैं। ये रास्ता सारा जंगल में से होकर जा रहा है, तो हम भी जंगल में से होकर गुजरेंगे। और ये रास्ता वहीं बैसाखी का मेला हम जहाँ देखते थे बचपन में, वहीं जा रहे हैं। उस वक्त 2 पैसे की कुल्फ़ी आ जाया करती थी, और हम वहाँ पर कुल्फ़ी ज़रूर खाते थे, क्योंकि थोड़ी गर्मी शुरू हो जाती है इन दिनों में। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग घड़े ख़रीदा करते थे। घड़ोली, घड़ा, मटकी, तो सभी। और लस्सी के लिए भी बर्तन लाते थे, जिसे उस समय चाटी कहा जाता था। और पूरा वर्ष, हर वर्ष यहाँ से बैसाखी के मेले से ही ये घड़े, चाटियाँ, दधुनी वगैरह ख़रीदी जाती थी। तो ये रास्ता बिल्कुल जंगल में से होकर जा रहा है। तो हम जंगल के बीच में से होकर जा रहे हैं।
त्यूड़ी पहुंचेंगे और वहां पर ही ये स्वान नदी में स्थान है, पवित्र स्थान। यहाँ पर पानी अपने आप ही नीचे से आता है, वहाँ पर लोग स्नान करते हैं। ये रास्ता बिल्कुल जंगल में से होकर जाता हुआ। तो मैं आपको पूरा ये रास्ता दिखा रहा हूँ, जिस रास्ते से हम बचपन में, क्योंकि मेरे बहुत से साथी जो बाहर चले गए हैं, उन्होंने भी कहा कि हम बचपन में बैसाख मेले में जाते थे, तो बैसाखी के मेले का रास्ता और वो मेला बहुत याद आता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही घना जंगल है। इस जंगल में बाघ भी है और तेंदुआ भी है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, चारों ओर नज़र रखनी पड़ेगी। बैसाखी को जाते जाते हमें रास्ते में नील गऊ गाय मिली है। ये नीला बहुत दूर से वो ऊपर पहाड़ी की तरफ जाते हुए इसे कहते हैं उल्लू वाली पहाड़ी। यहाँ पर उल्लू रहा करते थे। ये रास्ता त्यूड़ी गांव में पक्का हो चुका है। पहले ये नाले के बीच में से जाना पड़ता था, जिसे चोई कहा जाता था, लेकिन अब ये यहाँ से रेल गुजरती है और नीचे से ये रास्ता पक्का हो चुका है। पवित्र स्थान, यहाँ पर सभी शिशु जुड़ते हैं। ये प्राचीन मेला यहाँ पर लगता है। अभी इसको चारों ओर से पक्का कर दिया गया है। पहले ये बिल्कुल नदी के बीचों बीच में था और अपने आप ही पानी ऊपर चला जाता था। जहाँ पर सभी शीश झुकाकर नमस्कार करते हैं। बुम्बलू मेले की क्या स्टोरी है, जानते हैं भाई साहब से। बाबा लुंदरा जी साढ़े वर्गे गरीब उन्होंने पास गए। बैसाखी आई तो जेडे पैसे वाले थे वो चल गए हरिद्वार। तो गरीब एक दो आदमी बोले बाबा जी नहाने दिल साडा भी करता है, तो असी कितने नहाइए। फिर बाबा जी अपने नाल ले आए, कपड़े खोले, अखी बंद की, नक बंद करो। जेला चुब्बी मारी तो जेडे हरिद्वार गए थे वो उत्थे देखन उन्होंने गए नो। फिर बाबा जी बोले बाहर इतने निकले बम्बू के बंदे, आखा हरिद्वार जाए, आखा जी आई तो उन्होंने पहला नहा ले जेडे वो कपड़े दे खोलते जेडे साढ़े नाले ते गए थे। सो ये बाबा की कृपा जी, साडा कुछ नहीं है, लेकिन ये गल है इतने रस। बच्चे खूब आनंद उठाते हुए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? ठीक लग रहा है जी, बहुत दिनों बाद आए हम लोग। मैं बचपन के बाद आज आया हूँ, और लेकिन पहले तो मेला वहाँ तक लगता था, दुकानों तक। अब मेला बहुत ही छोटा हो गया। तो यहाँ से घड़े, मटके, चाटियाँ, दधुनियाँ
खरीदी जाती थी, लेकिन आज कोई भी ऐसे बर्तन दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके स्थान पर अलग अलग तरह के मिठाइयाँ। ये है जी त्यूड़ी गांव में लगा हुआ बुबलू मेला। जब हम बचपन में आते थे बहुत बड़ा मेला लगता था, लगभग पूरा ऊना जिला यहाँ पहुँचता था, लेकिन अब तो बहुत ही कम लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये बचपन की हमारी एंड के यही खो गई थी, इस मेले में मिली है। बच्चे खूब आनंद ले रहे हैं। बुबलू जो है पहले स्वान नदी के बीच में हुआ करता था, लेकिन अब इसका एक निश्चित स्थान बना दिया गया है। ये बहुत ही लिमिटेड था। यार दोनों दुकान केवल एक चेंज आया कि यहाँ पर अब लंगर की व्यवस्था है। पहले लंगर नहीं हुआ करता था, मेला ही मेला था चारों ओर। इनको देखकर हम